सो सबसे पहले आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ये है क्या चीज़? स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है। स्टूडेंट्स मेरे सेशन में मेरे साथ हैं, मेरे बैच में, जिनको नहीं पता कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है क्या, लेकिन फिर भी उन्होंने एनरोल किया ताकि वो इस चीज़ को जानें। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? तो आज हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है, जो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए बेसिक्स, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला चीज़ हम क्या करेंगे कि अमेज़न है क्या चीज़? एक वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट का पता होगा तो फिर हमें पता चलेगा कि एक अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या काम करता है, हम अमेज़न से पैसे किस तरह से कमा सकते हैं, अमेज़न के कौन से मॉडल्स हैं, बिज़नेस मॉडल कौन से हैं, और उसके बाद कुछ हमारे प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे आज। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes, ma'am. ओके, ठीक है। अच्छा, अमेज़न एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। अब मैं इसकी बिल्कुल आप लोगों को इस तरह एग्ज़ाम्पल्स दूँगी कि जिस तरह हम पाकिस्तान में हम सबको पता है कि दराज़ एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से हम चीज़ें मँगवा लेते हैं, ठीक है? अम, क कोई चीज़ पसंद आ गई, हमने दराज़ से मँगवा ली जी, ठीक है? कोई इंस्टाग्राम पे कोई पेज है, वहाँ से मँगवा लिया, ठीक है? ये ऑनलाइन हम खरीदते हैं, ठीक है? दराज़ का एक प्लेटफ़ॉर्म प्रॉपर बना हुआ है, जहाँ से चीज़ों की खरीदो-फ़रोख्त दोनों होती हैं, ठीक है? सेलिंग भी होती है और बाइंग भी होती है। बिल्कुल इसी तरह ही अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर चीज़ों को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। चीज़ों को खरीदना, हम एज़ अ कस्टमर्स काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं, बड़ा आसान काम है खरीद लेना, ठीक है? इसीलिए अमेज़न जो है सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि अमेज़न पे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स का ख़्याल रखा जाता है, ठीक है? अगर हम लोग जब भी मैं आप लोगों को पहली टिप दे रही हूँ, सबने इसको याद रखना है, जब भी आपने अमेज़न पे काम करना है, आपने एज़ अ कस्टमर सोच के काम करना है। जो काम मैं आपको आगे करवाऊँगी, आपने सबसे पहली चीज़ ज़हन में ये रखनी है कि एज़ अ कस्टमर ये चीज़ मुझे पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, बाकी सारी बातें बाद में, ठीक है? कस्टमर के माइंड से आपने सोचना है, क्योंकि आप लोग भी कस्टमर्स होते हैं। सोचिएगा कि अगर ये काम हम करते हैं, हम लोगों ने कोई चीज़ जो भी कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी है, ठीक है? मैं बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं कर रही, बिल्कुल नॉर्मल है कि ये जो चीज़ यहाँ पर शोकेस हो रही है, ये जो नज़र आ रही है, ये मुझे एज़ अ कस्टमर पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ये चीज़ हमने सबसे पहले अपने ज़हन में रखनी है, फिर आगे हमने कोई काम करना है, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू अमेज़न। अमेज़न में बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में हर चीज़, हर कैटेगरी की चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी अगर आपने खरीदना है। इसी तरह बेचना हो, सेल करना हो, सेलिंग करनी हो, तो आपके पास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अमेज़न पे क्यों, अमेज़न को ही क्यों चूज़ किया जाए? अमेज़न को चूज़ करने की वजह ये है कि 2 बिलियन ऑडियंस, ठीक है? 2 बिलियन ऑडियंस कम ऑडियंस नहीं होती, 2 बिलियन ऑडियंस अमेज़न पर है, जो अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म को ट्रस्ट करती है। अब जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी, उतना ज़्यादा आपके बिज़नेस के फ्लरिश करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? जितना ज़्यादा कस्टमर्स को प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रस्ट होगा, उतना ही ज़्यादा वो उस चीज़ वहाँ से चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे, और सबसे ज़्यादा कामयाब प्लेटफ़ॉर्म सेलिंग के लिहाज़ से अमेज़न है, ड्यू टू इट्स स्ट्रिक्ट कस्टमर पॉलिसीज़। इसकी कस्टमर्स के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा माने जाने वाला प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न है। ठीक है? सिर्फ़ ऑडियंस की बात नहीं करते, सेलर्स देखते हैं कि सेलर्स कितने हैं। 25 मिलियन सेलर्स हैं अमेज़न पर जो अपनी चीज़ों को बेचते हैं। 25 मिलियन, ठीक है? अब आप देखें कितनी ह्यूज ऑडियंस है जो सेलिंग में भी इन्वॉल्व है और बाइंग में भी इन्वॉल्व है, ठीक है? मतलब यहाँ पर अगर कोई बिज़नेस किया जाता है, तो यहाँ पर आपके बिज़नेस के फ्लरिश करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट उन सबको अवेल करने के लिए भी आपको सही ट्रिक्स का पता होना ज़रूरी है। अब एक सवाल जो बच्चों के ज़हन में आता है कि ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? ये मैडम वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से मैम ने कोर्स रखा हुआ है, ये वर्चुअल असिस्टेंट है क्या चीज़? अगर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट से हट के बात की जाए कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? कॉमन एग्जांपल्स मुझे ज़्यादा पसंद है स्टूडेंट्स को कॉमन एग्जांपल्स दूँ, स्टूडेंट्स उस चीज़ को बेहतर पिक करते हैं, तो मैं बिल्कुल कॉमन एग्जांपल से ही आपको बताऊँगी। वर्चुअल असिस्टेंट इस तरह, अगर आपने सुना होगा कि कोई भी कंपनी है, वहाँ पे कोई मैनेजर है या जो भी वहाँ पे सीईओ हैं, जो भी, उनके असिस्टेंट्स होते हैं। पर्सनल असिस्टेंट हो गए, पीए कहते हैं उनको, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह ही वर्चुअल असिस्टेंट भी होता है। फ़र्क क्या होता है?
जो पर्सनल असिस्टेंट होता है वो वहाँ पर फिज़िकली प्रेज़ेंट होता है और सारे टास्क को अंजाम दे रहा होता है। बट एक वर्चुअल असिस्टेंट घर बैठ के अपने ऑब्वियसली अपने घर से कर लेगा, या अपना अगर कोई ऑफ़िस बनाया होगा तो वहाँ से वो अपने सारे जो भी अपने बॉस है उसकी सारे टास्क को अंजाम देता है। दिस इज़ व्हाट अ वर्चुअल असिस्टेंट डू। उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठ के ऑनलाइन नेट के थ्रू अपनी सारी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर लेता है। एक वर्चुअल असिस्टेंट का सिर्फ अमेज़न पे ही काम नहीं है, हर फ़ील्ड्स में एक वर्चुअल असिस्टेंट रिक्वायर्ड होता है। आप किसी भी फ़ील्ड के लिए वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको पता हो कि जो जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट जा रहे हैं, आपको वो टास्क आते हैं करने या नहीं आते हैं, ठीक है? तो काफ़ी सारी फ़ील्ड्स हैं, बहुत वैरायटी है आपके लिए, आप किसी भी फ़ील्ड में एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू एनी वन ऑफ यू, ठीक है? अब चीज़ आ गई कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? ये अमेज़न चलिए खरीदना और बेचना ये चीज़ें तो समझ आती हैं, लेकिन अमेज़न पे फिर विजुअल असिस्टेंट कैसे करता है? वहाँ पर कौन-सा पीए होता है, जो ये सारे काम अंजाम देता है? अब ये आप लोग देखते हैं, आप लोग चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, दराज़ पे। बड़ा आसान है चीज़ों को खरीदना, जी पसंद आया, ऐड टू कार्ट किया, बाय नाउ किया और हाथ में चीज़ आ गई 2-3 दिनों के बाद। पैसे पे करने ऑब्वियसली दैट इज़ मस्ट। अच्छा, ये खरीदने का अमल बड़ा आसान है, लेकिन उन चीज़ों को बेचने के लिए एक ह्यूज वर्किंग रिक्वायर्ड होती है। जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, क्या बिज़नेस ऐसे ही स्टार्ट हो जाते हैं? नहीं, पूरी रिसर्च की जाती है। एक प्रोडक्ट जो लॉन्च किया जाता है कि भई ये इस प्रोडक्ट से हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, उस प्रोडक्ट को ढूँढने में, उस पे रिसर्च करने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मेहनत लगती है। ये सारी मेहनत विजुअल असिस्टेंट करता है। ऑब्वियसली अब वो जाके सब मैन्युफैक्चर नहीं करता, बट उसका जो काम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट को ढूँढना, रिसर्च करना, बेसिकली इसका मकसद ये होता है, सही जो टर्म है इसके लिए दैट इज़ रिसर्च। उस प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करना, उसको हम प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं, ठीक है? ये अमेज़न विजुअल असिस्टेंट करता है। देखना कि भई ये जो प्रोडक्ट अब हम बेच रहे हैं, या इस प्रोडक्ट पे जिस पे बिज़नेस स्टार्ट करना है हमने, ठीक है? इसकी सेल्स हो रही हैं, जो कंपेटिटर्स इसके कितने हैं, अगर कंपेटिटर्स हैं तो उन कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट में कौन से नुक्स हैं, कौन से मसले हैं जिनको हमने कवर करना है और हमने बेहतर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? इस तरह का जो सारा काम प्रोडक्ट को रिसर्च करना, कि एक अच्छा प्रोडक्ट ढूँढना जिसको हम ढूँढ के उस पे अपने प्रॉफ़िट भी लें। प्रॉफ़िट मेन चीज़ है, ऑब्वियसली अगर प्रॉफ़िट नहीं है तो बिज़नेस का फ़ायदा, प्रॉफ़िट भी हमें मिले और कस्टमर्स की माँग भी हो। अब देखें कस्टमर्स में किसी चीज़ की माँग ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया, कस्टमर्स खरीदते ही नहीं है उस प्रोडक्ट को, फायदा ऐसे प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा जो आपको लाइक मनी गेनिंग जो चीज है ना, वो प्रोडक्ट हंटिंग है। अगर आपको बेहतरीन तरीके से आ जाए, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, दीज आर टू सिमिलर थिंग्स, ठीक है? फिर उसके बाद उन चीज़ों को आपका, जिस तरह आप अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं, जिस स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं, बड़ी प्यारी हैं। ये देखिए नीचे वेरिएशंस लगी हुई हैं इन चीज़ों की, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, जो कलर सेलेक्ट करते हैं जी पिक्चर भी उसी कलर की आ जाती है। कितनी प्यारी खूबसूरत सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, बताया गया जी कितनी चीज़ें हैं, फिर पिक्चर्स के साथ उनको बताया गया। ये चीज़ें आसान नहीं होती, ये सारी चीज़ें, ये सारे काम प्रोडक्ट लिस्टिंग कहलाते हैं और ये अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट करता है, ठीक है? फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट ढूँढा आपने, उसको कहीं से मँगवाना भी होता है, तो वो सारा प्रोडक्ट सोर्सिंग में आ जाता है एंड देन ऑफ कोर्स हमें प्रमोशन भी करवानी पड़ती है। पीपीसी कहते हैं अमेज़न में हम इसको, बट आप पीपीसी अमेज़न के अलावा किसी और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी सर्विसेज़, ये सारे काम एक वर्चुअल असिस्टेंट करता है। मैं अब इनको सिर्फ नेमली लूँगी, ठीक है? नेमली आपको बताऊँगी। काइंडली म्यूट योरसेल्फ जिसका भी माइक अनम्यूट है। तो अब जो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट है, अब उसकी कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, दैट इज़ नंबर 1, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है उसने, प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग सोर्सिंग के पार्ट में ही आ जाएगा, हम उसको इकट्ठा ही पढ़ेंगे, ठीक है? लिस्टिंग करनी है हमने, यानी हमा लिस्टिंग इज़ बेसिकली, लिस्टिंग जो हम कहते हैं वो हमारी प्रोडक्ट की प्रेज़ेंटेशन होनी है। जब तक कोई प्रोडक्ट हमें देखने में अच्छा नहीं लगे, कोई चीज़ देखने में अच्छी ना लगे तो हम तो खरीदते भी नहीं हैं,
ठीक है? तो किसी भी चीज़ की जो विजुअलाइज़ेशन होती है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उस वो किस तरह से नज़र आती है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, ठीक है? फिर उसके बाद प्रोडक्ट प्रमोशन के किस तरह से हमने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और बाकी सारी चीज़ें। अब उसके बाद हम अर्न कैसे कर सकते हैं? चलें मैम कह रही हैं ये कर लिया, अब हम अपना बिज़नेस कहाँ से लाएँ? कैसे करें? हमारा तो बिज़नेस नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे से पिछले सेशन में भी बच्चों ने पूछे थे, मैम हमारा तो बिज़नेस नहीं है, हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे नहीं है। बच्ची ने कहा मैम मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, मैं अमेज़न पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ उन बच्चों को जिनके पास अगर इन्वेस्टमेंट हो, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस बच्ची ने मुझे बताया मैम मेरे पास इतने पैसे, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूँ। मैं आपको कहूँगी अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप खुद पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, बिज़नेस में नहीं करें। खुद पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसका आपको ज़्यादा फल मिलेगा, ठीक है? अमेज़न पे आपने जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, उसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए आपको, डिपेंड्स ऑन योर मार्केट प्लेस। आप यूएसए की मार्केट प्लेस लेंगे, वो तो बहुत पैसा वहाँ पे आपको चाहिए यूएसए की मार्केट प्लेस के लिए, यूके के लिए उससे निस्बतन कम, जर्मनी के लिए उससे कम, ठीक है? ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट प्लेसेस। आप कैसे कमा सकते हैं अब अमेज़न से? मेन पॉइंट पे आते हैं, जिस पॉइंट की वजह से सारे स्टूडेंट्स इस प्लेटफ़ॉर्म पे मेरे साथ इकट्ठे हैं। आप अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, कोई अकाउंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसमें पैसे लगते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली थिंग, ठीक है? कि आपको फाइनेंशियली खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट खुद पे है। मैं शुरू से अपने तीनों बैचेज़ में, 3rd बैच है ये मेरा, तीनों में मैं एक ही बात कहती हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कमाएँ, आप चाहते हैं आप अच्छा कमाएँ, तो मेरी 3 सजेशंस हैं आपके लिए। ये तीनों फ़ॉलो कर लेंगे ना, तो मेरे बैच का कोई बच्चा इंशाल्लाह नाकाम नहीं होगा। पहली हार्ड वर्क, दूसरी डेडिकेशन और 3 है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप वक्फे-वक्फे से कर रहे हैं जी, छोड़ दिया, कर लिया, छोड़ दिया, कर लिया, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मुस्तकिल लगे हुए हैं, लेकिन सब्र नहीं हो रहा आपसे, आप कहते हैं बस मैं तो 1 हफ्ता हो गया मेहनत करते हुए, मुझे मुझे तो कुछ हासिल नहीं हो रहा, मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। सब्र नहीं है आप में, तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आई वेटेड 6 मंथ्स, जब मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिला था, 6 माह मैंने इंतज़ार किया है और फिर मुझे अपना पहला ऑर्डर मिला था। तो आप लोग 1 महीना इंतज़ार करके देख लें, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ऑर्डर्स मिलेंगे। तब मुझे सही ट्रिक्स नहीं पता थी, सही टिप्स नहीं पता थी और इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली मेरे साथ अल्लाह मियाँ ने मेरी बहुत हेल्प की इस चीज़ में कि मैं साथ-साथ ग्रेजुअली मेरी सारी चीज़ें इंक्रीज़ करती गई हैं। मेरे अपने पर्सनल क्लाइंट्स हो गए थे, जो मुझे फिर ढूँढना नहीं पड़े क्लाइंट्स कि मैं जाऊँ फिर फाइवर को यूज़ करूँ, ठीक है? अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा आप लोगों ने रिलेशन बनाना है। उनके साथ इस तरह अगर वो आपको 2 काम कहते हैं, तो आप उनके 3 काम करके दे दें। डोंट रन फॉर द मनी, पैसे के लिए नहीं भागें आप एक्सपीरियंस के लिए आप करें, आपको जहां से एक्सपीरियंस मिलता है गो फॉर इट। फ्री में कह रहे हैं कर दें, ये मेरी आप लोगों की को बहुत गोल्डन एडवाइस है। काम अगर वो आपको कह रहे हैं ना ये मुझे फ्री में कर दे, तो आप कर दें। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, यू वांट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ नहीं है। फाइवर पे इंशाल्लाह आपके अकाउंट्स बनवाएँगे, आपकी गिग्स बनवाएँगे, वहाँ पर आपने एज़ अ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है। सही मेथड्स यूज़ करेंगे ना, तो फाइवर पे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कॉम्पिटिशन नहीं है, अगर सही मेथड्स यूज़ करेंगे। अगर आप सही मेथड यूज़ नहीं करेंगे, इफ यू आर यूज़िंग अ कॉमन मेथड, आपको वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन मिलेगा, ठीक है? इंशाल्लाह आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक बताएँगे कि किस तरह से आपने करनी है। आपने सिर्फ़ काम करना है, सब कुछ एक-एक रुपया जो भी इस पे लगेगा वो आपके क्लाइंट का होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट आप पे है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपका टाइम है, आपकी मेहनत है, आपकी डेडिकेशन और आपका पेशेंस है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे टू हैव अ बेटर फ्यूचर। मैं आप लोगों को अगर मैं अब आपको ये बताऊँ ना कि आप सब मेरे से सीनियर हैं माशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो इसमें ये 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो बी कंसिस्टेंट,
अब ज़रा आ जाते हैं थोड़ा पढ़ाई की तरफ। ये चीज़ें आपको आज बेसिक्स पढ़ानी थी क्योंकि बड़ी एसेंशियल्स थी और मैं चाह रही थी कि इनको मैं आज बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ाऊँ, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जब हम आगे प्रोसीड करें, बार-बार ये टर्म्स यूज़ होंगी। बार-बार हम लोगों का इनसे इंटरेक्शन होगा, तो मैंने कहा मैं इसको फर्स्ट लेक्चर में कवर कर देती हूँ। ठीक है? अब अमेज़न के मॉडल्स होते हैं 2। ठीक है? हर इवन दराज के भी ये मॉडल्स हैं। ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि आप में से बहुत से बच्चे हैं जब दराज पे शॉपिंग करते हैं ना, जिसके ऊपर लिखा होता है ना दराज मॉल, वो चीजें ले लेते हैं। इजंट इट ट्रू? लेते हैं? रिस्पॉन्ड करें जी। यस मैम। लेते हैं? यस यस मैम। यस आपके यस मैम। आप कहते हैं जिसके ऊपर दराज मॉल लिखा हुआ है ये चीज अच्छी होगी, इसकी गारंटी अगर अच्छी ना भी हुई तो रिटर्न हो जाएगी। अगर चेंज ऑफ माइंड एप्लीकेबल लिखा हो तो ये भी हो जाएगा। ऐसी बात है। इसी तरह ही अमेज़न पे भी होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अमेज़न, जहाँ पे प्राइम लिखा होगा, एफबीए लिखा होगा, ठीक है? इस तरह की चीज़ें अमेज़न पे भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन वो चीज़ें जिनके ऊपर जो दराज़ माल नहीं लिखा था, हम जल्दी से उन पे यकीन नहीं करते, तब तक नहीं करते जब तक कि उनके रिव्यूज़ अच्छे ना हों। ठीक है? ये दोनों चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब नॉर्मली फेस करते हैं। आप लोग माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं, सारे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सब सब अवेयर होंगे इस चीज़ से। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको नहीं पता कि दराज़ मॉल में से चीज़ ली जाए तो वो अच्छी आती है, अगर ना ली जाए तो वो अच्छी नहीं आती समटाइम्स। है ऐसा? यस मैम, यू आर राइट। ठीक है? तो अमेज़न में भी ऐसे ही होता है। अब जो दराज़ मॉल है ना, अमेज़न में हम उसको कहते हैं एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। और जो दूसरा मॉडल है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट सॉरी। अब आपको इनके जो नेम्स हैं यही काफ़ी हद तक वाजिया कर रहे हैं कि इनका फंक्शंस क्या होंगे। एफबीए यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी ये अमेज़न से ये चीज़ आती है, आती नहीं है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि ये सारा काम जो प्रोसेस है ये सारा पूरा करने वाला मर्चेंट है, और एफबीए सारा काम फुलफिल करने वाला अमेज़न है। ठीक है? इन 2 मॉडल्स के नेम्स याद रखिएगा काइंडली। कहीं कन्फ्यूजन हो तो मुझे लेक्चर के एंड में बताइएगा, मैं आप सबसे क्वेश्चंस दूँगी आपके, तो मुझे बताइएगा। अच्छा, एफबीए में क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। देखें, आप लोगों ने कभी भी, कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चाह रहा है मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ या जो भी कोई भी प्रोडक्ट है, आप लोग उस प्रोडक्ट को बल्क में मँगवाएँगे। में बल्क से मुराद है कि उसकी अच्छी खासी क्वांटिटी मँगवाएँगे, अच्छी खासी तादाद में मंगवाएँगे, कम से कम 100 पीसेस तो मंगवाएँगे उस प्रोडक्ट के, ठीक है? अब उन 100 पीसेस को, उस स्टॉक को रखने के लिए आपको कोई जगह चाहिए होगी। अब उसके लिए क्या करेंगे? अगर आप तो इंडिविजुअल हैं, तो आप अपने घर का कोई रूम रिज़र्व कर देंगे इसके लिए, ठीक है? या फिर कोई वेयर हाउस ले लेंगे जहाँ पर रेंट पे लेंगे, उसको फिर पे भी करना होगा आपने, रेंट पे ले लेंगे और वहाँ पर अपना स्टॉक रखेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको ऑर्डर्स आएँगे तो आप उन ऑर्डर्स को हैंडल करेंगे, जी यहाँ से ऑर्डर आ रहा है, इकट्ठे 3 ऑर्डर आ गए। अभी मैंने देखा था 1 ऑर्डर आया हुआ था, तो फिर अभी मैं ऑफलाइन हुआ हूँ या हुई हूँ, तो एक और ऑर्डर आ गया, ठीक है? ऑर्डर मैनेजमेंट भी आपने करनी होगी। फिर उसके बाद आपने डिलीवरी करनी होगी। एक बात ये आगे जाके भी मैंने आपको बतानी है, अमेज़न प्रोडक्ट की डिलीवरी के मामले में बहुत सख्त है। ये पर्सनली मेरे क्लाइंट्स के साथ भी हो चुका है। अगर आप अपनी डिलीवरी लेट करते हैं प्रोडक्ट की, जितने वर्किंग डेज आपने वहाँ बताए हैं, आप उनसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं डिलीवरी में, अमेज़न आपको वार्निंग देगा। वार्निंग पे अगर आपने एक्ट नहीं किया तो अल्टीमेटली आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, जितने पैसे हैं वो अंदर के अंदर रह जाएँगे। और फिर अमेज़न को उस चीज़ के लिए कहने में कि ये मेरे पैसे वापस करें, आप लोगों को बहुत बहुत खपना पड़ता है। ठीक है? इसीलिए अपने अपने ऑर्डर्स का ख़्याल लाज़मी रखना होता है। ठीक है? फिर उसके बाद आपने उनकी डिलीवरी करवानी है, डिलीवरी आपकी लेट हो गई, तो इश्यूज़, अगर आपने जो प्रोडक्ट भेजा है उसके अंदर वो क्रैक हो गया जाते-जाते, तो फिर आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा, रिफंड करेंगे या रिटर्न करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है? दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। अब ये वाला जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ये बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है। तो एफबीए मॉडल में क्या होता है? एफबीए मॉडल में ये होता है कि बजाय इसके कि हम अपने घर का कोई रूम स्पेयर करें, अपने कोई वेयर हाउस रेंट पे लें, हम क्या करते हैं कि हम अपना स्टॉक अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हैं। ठीक है?
अमेज़न के स्टॉक मतलब स्टोर में वेयर हाउस में अपना सारा स्टॉक भेजते हैं, तो उसके बाद ये अमेज़न की ज़िम्मेदारी होती है कि वो हमारे ऑर्डर्स रिसीव करे, उनको पैक करे और उनको डिलीवर करे। इन केस अगर कोई मसला आ जाता है प्रोडक्ट में, क्रैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी अमेज़न लेता है। ठीक है? इसमें फिर जो पर्सन है जो इन चीज़ों को प्रोडक्ट को बेच रहा है, सेलर है, उसके लिए आसानी हो जाती है। उसको फिर कुछ नहीं करना पड़ता, उसने बस अपना स्टॉक भिजवाना है और पैसे लेने हैं। अमेज़न को अपना स्टॉक भिजवा देगा, अमेज़न ऑर्डर रिसीव करेगा, अमेज़न पैक करेगा, शिप करेगा, डिलीवर करेगा और बाद में जो आपके जो पैसे होंगे वो आपको दे देगा। यहाँ पर मैं कोई फीसेस की बात नहीं करूँगी, फीसेस वगैरह सब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, सिर्फ जनरल आइडिया आप लोग ले लें, ठीक है? एफबीए में फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में ये होता है कि आपने जो भी आपके प्रोडक्ट का जो स्टॉक रखना है, वो आप अमेज़न के वेयरहाउस में रखते हैं। ऑर्डर, शिपमेंट, पैकिंग, डिलीवरी ये सारा अमेज़न के ज़िम्मे हो जाता है, जब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का मॉडल लेते हैं। अब आते हैं जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एफबीएम। एफबीएम में क्या होता है? नाम बता रहा है आपको। कुछ होते हैं सेलर्स कंजूस भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम मैनेज कर लेंगे, हमें कोई मसला नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि हमने एफबीए नहीं करना, हम एफबीएम करेंगे। इसमें ये होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में कि आप फिर वही मैंने पहले बताया, स्टॉक खुद रखते हैं, उसको पैक, शिप इस करना, डिलीवर करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आ जाती हैं। ठीक है? तो बिल्कुल बेसिक्स मैंने बताए हैं दोनों मॉडल्स के, एफबीए और एफपीएम के। ठीक है? तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं अमेजोन पे, तो ये दो मॉडल्स होते हैं, इनमें से कोई एक चूज करना होता है आपने। वो आपने क्लाइंट से पूछ लीजिएगा कि एफबीए करना है या एफबीएम करना है, दैट्स टोटली अप टू योर क्लाइंट। उसके बाद बिजनेस मॉडल्स। अब ये बिजनेस मॉडल्स जो होंगे उसके बाद ही आपने अपना प्रोडक्ट अपलोड करना है। अब 3 बिजनेस मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल क्या होता है? आप लोगों ने पाकिस्तान में जे डॉट का नाम सुना होगा, ईडन रोब है, ब्रेकआउट है, खाड़ी है, ठीक है? ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, आपने इनके नाम सुने होंगे। ये प्राइवेट लेबल हैं, ब्रांड्स हैं, प्राइवेट लेबल। अपना ब्रांड बनाना, ये आपका प्राइवेट लेबल होता है। ठीक है? इसमें आप अपनी पूरी मार्केट रिसर्च करते हैं। जो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट रिसर्च है, सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल प्रोडक्ट रिसर्च प्राइवेट लेबल की है। आपने अपने प्रोडक्ट रिसर्च करना होता है, आपको मेक श्योर करना होता है कि 100% आपका प्रोडक्ट बेहतरीन हो। सब यही चाहते हैं ना? तो इसकी प्रोडक्ट हंटिंग मुश्किल होती है, बट सबसे ज़्यादा अच्छा मॉडल प्राइवेट लेबल होता है। आपका नेम नहीं कोई यूज़ कर सकता, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है। इन केस अगर कोई करे, आपका नेम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट बेचे, तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है? दिस इज़ प्राइवेट लेबल, यानी अपना ब्रांड बनाना, अपना एक प्रॉपर रजिस्टर्ड ब्रांड बनाना, ट्रेडमार्क फाइल करना, ये आपका प्राइवेट लेबल में आ जाता है। ठीक है? होलसेल में क्या होता है? अब आप में से बहुत से स्टूडेंट अगर पाकिस्तान से हैं, अब जो मैं टर्म बोलूँगी, मे बी आप लोग फ़ेमिलियर हो कि थोक में लेने हैं सामान, यानी इकट्ठा ढेर सारा ले लिया जाए सामान, बल्क में। ठीक है? अब इसमें ये होता है कि आप लोग कहीं से बल्क में सामान उठाएँ होलसेल बिज़नेस मॉडल में, और उसको थोड़ा महँगा करके आगे बेच दिया जाए। ठीक है? ये होलसेल मॉडल है, लेकिन इसमें आपको पूरा स्टॉक खरीदना पड़ता है। अच्छा खासा स्टॉक आप बल्क में खरीदें, फिर उनकी बहुत कम प्राइस होगी, फिर उसको आप आगे बेच सकते हैं। ठीक है? होलसेल मॉडल में। अगर आप लोग होलसेल करना चाह रहे हैं किसी ब्रांड का, ब्रांड्स का भी होलसेल हो सकता है इफ़ यू वांट टू डू दैट। उसके लिए क्या होता है कि आपको आप लोगों के एरियाज़ में अगर कोई गोरमे की आउटलेट खुल गई है, जियो डॉट की खुल गई है, खाड़ी की खुल गई है, तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। अब वो पर्सन जो वहाँ पे अपनी आउटलेट खोलना चाह रहा है या चाह रही है, तो उसको पहले उस ब्रांड से परमिशन लेनी होगी। ठीक है? उस ब्रांड से परमिशन लेके उसके बाद जो ब्रांड्स होते हैं ना, पहले तो देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, इनकी कंपनी कौन है, उसके बाद वो अलाउ करते हैं। एंड इफ उन्होंने अलाउ कर दिया, उसको अलाउ करने के बाद आपसे वो एक अच्छी खासी अमाउंट लेते हैं उनका ब्रांड नेम यूज़ करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, कम अमाउंट नहीं होती है, ठीक है? वो आपसे अच्छी खासी अमाउंट लेते हैं उनका नेम यूज़ करने के लिए, और उसके बाद वो आपको एक पूरी लिस्ट पकड़ा देते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो आपने फॉलो करनी होती है, उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करना होता है। अब ये लाहौर में, कराची में
कितनी आउटलेट्स होंगी खाड़ी की, जे डॉट की, अब सब आप आउटलेट्स पे जाएँ, सब में मेंटेनेंस सेम होती है कि नहीं होती है? सब आउटलेट्स में ब्रांड्स की क्या मेंटेनेंस सेम नहीं होती? Yes, ma'am. इसीलिए ये Yes, ma'am. मेंटेनेंस सेम होने की वजह ही ये है कि वहाँ पर एक रूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और अगर वो उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरते हैं तो वो उनको अलाउ नहीं करते हैं, वो उनको कह देते हैं कि ये बंद कर दें आउटलेट, और उससे फिर आपको पता है लॉस भी हो जाता है। बट द थिंग इज कि अगर ब्रांड का होलसेल आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट बहुत है। पहले आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है बहुत ज़्यादा, बट आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो अपने हर सूट पर, हर कपड़ों पर, जो भी उनका प्रोडक्ट होता है उस पर 60% प्रॉफिट उनको मिल रहा होता है, 60% प्रॉफिट। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम ड्रॉप शिपिंग पे। ड्रॉप शिपिंग क्या है? अब यहाँ पर क्लास में एक दो स्टूडेंट्स हैं, आयशा एंड रजिया। एग्जाम्पल्स के लिए मैं ये ले रही हूँ। अब आयशा चाह रही हैं कि वो अपना सेलफोन सेल करें। आयशा चाह रही है कि मैं अपना जो मोबाइल है वो बेचूं। वो कहती है मैंने ये मोबाइल ना 20,000 का बेचना है। आई एम द मिडल पर्सन, ठीक है। वो कह रही है कि मैंने अपना मोबाइल 20,000 का बेचना है, मुझे बताया है। और मेरी जो दोस्ती है वो आयशा से भी और रजिया से भी है। रजिया मुझे कहती है कि मैंने मोबाइल लेना है, मेरी रेंज है 25,000 तक के, इससे मैं महंगा मोबाइल नहीं ले सकती। तो मैं क्या करूँगी कि मैं रज़िया को कहूँगी जी मेरे पास मोबाइल है, 25,000 डन कर दें आप। ठीक है, 25,000 में आपको ये मोबाइल मिल जाएगा जो आप चाह रही हैं। आयशा को मैं कहूँगी कि 20,000 का मोबाइल डन हो गया है, आपने लेना है, आपने बेचना है तो आपको 20,000 मिल जाएँगे। मैं आयशा आतिफ़ को उनको कॉन्टैक्ट दूँगी, सारे क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करूँगी कि ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये आप डिलीवर कर दें रज़िया को। पैसे एडवांस में मिलते हैं अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म में। मकसद आपको ये समझाना है कि बिज़नेस मॉडल्स वर्क कैसे करते हैं। रज़िया काशिफ़ से मैंने 25,000 ले लिए, आयशा ने उधर डिलीवर कर दिया। आयशा को मैंने 20,000 दे के 5,000 अपना प्रॉफ़िट रख लिया। दिस इज़ ड्रॉप शिपिंग मॉडल। इस तरह से ड्रॉप शिपिंग का मॉडल वर्क करता है कि आपने एक वेबसाइट से उठाया, उसको दूसरी वेबसाइट पे महँगा करके बेच दिया, बीच में जो प्रॉफ़िट आएगा वो आपका। अमेज़न पे प्रोडक्ट था $30 का, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल ठीक है। अमेज़न पे $30 का था, मैंने उसको ईबे पे 50 का बेचा, बीच में जो $20 का प्रॉफ़िट है वो मेरा होगा। दैट्स हाउ ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क। तो ये 3 बिज़नेस मॉडल्स थे, मैं जल्दी से इसको रिवाइज़ कर देती हूँ ताकि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर का सेशन रहे। प्राइवेट लेवल में होता है कि आपने अपना ब्रांड क्रिएट करना होता है, रजिस्टर करवाना होता है। आप अपने सप्लायर मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करके अपना एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनवाते हैं। उसके बाद होलसेल में ये होता है कि आप बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, चाहे आप वो किसी मैन्युफैक्चरर से ले लें, ब्रांड से कॉन्टैक्ट कर लें, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से ले लें और उनको एक अच्छी प्राइस में आगे बेच दें। ठीक है, रिमेंबर कि आपकी होलसेल में इन्वेस्टमेंट है। ड्रॉप शिपिंग में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, आपने सिंपली एक वेबसाइट से उठाया प्रोडक्ट, दूसरी पे महंगा करके लगाया, बीच में जो प्रॉफिट है वो आपका हो जाता है। कोई आपको स्टॉक नहीं रखने के लिए जगह कोई ढूंढनी नहीं पड़ती। बट ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है हाईली डिस्करेज किया जाता है अमेजोन पे, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कर रहे हैं। डिस्करेज करने की सिर्फ वाहिद वजह ये भी है कि उसमें डिलीवरी लेट हो जाती है, और फिर डिलीवरी जो ओडीआर रेट है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ओडीआर, वो इंक्रीज कर जाता है। जब वो इंक्रीज करता है तो फिर अमेजोन आपको वार्निंग्स देता है, और अगर आप वार्निंग्स के ऊपर कोई एक्शन ना लें तो एज अ रिजल्ट आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। सो नाउ कि हम आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ईबीसी, पीपीसी, फाइवर अकाउंट क्रिएशन विद एसईओ, वीकली टेस्ट होंगे आप लोगों के इंशाल्लाह, आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इंशाल्लाह आखिर में आपका एक फाइनल पेपर होगा। लाइफ टाइम सपोर्ट आप लोगों के जब तक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को 24 आवर्स रिस्पॉन्ड करूँ जब भी वो मुझे टेक्स्ट करें। इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद भी जब आपको कहीं पर कोई इश्यूज इनकाउंटर होंगे, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू। कोई इश्यूज हो, कोई प्रोजेक्ट मिला है, इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा आप लोगों को। वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही है, देन यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू।
ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएँगे आप लोगों को। सो दैट वाज़ इट फॉर माय साइड टुडे एंड लेट मी नो अगर किसी स्टूडेंट की कोई कन्फ्यूजन है तो।